तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी ने पब्लिश किया हुआ है। ये वही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 2 3 ये सारे एमसीक्यूज हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बताना है कि आप क्वेश्चन 1 में पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्वेश्चन 2 डिग्री पूछ पॉलिनोमियल का डिग्री पूछ रहा है कि रूट 2 अगर है तो रूट 2 का डिग्री क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, राइट। अब क्वेश्चन 3 और 4 डिग्री पे जा रहे हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डिग्री पूछ रहे हैं आपसे। जल्दी जल्दी आंसर लिखते जाइए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक बनाए, उसमें से आपको देखना है। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है उसके लिए क्या, उसकी क्या डिग्री होगी। अब क्वेश्चन 5 देखिए, उसमें पी एक्स दिया है और एक्स की वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली 6 में भी आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है। दोनों क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। देखिएगा ध्यान से। अब आप क्वेश्चन 7 और 8 पे आ जाएंगे। 7 8 9 10 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 7 में भी पी एक्स दिया है और पी माइनस एक्स पूछा हुआ है। बस आपको एक्स का माइनस एक्स करना है और कुछ नहीं। ओरली कर सकते हैं आप। अब 8 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका जीरो कब आएगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये भी ध्यान नोट करिएगा। किस नंबर पे उसका जीरो आएगा। ओके। और एक क्वेश्चन 10 भी वैसे ही है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का क्या है, वन ऑफ द जीरोस। हर पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स होते हैं, राइट, कम से कम। क्वेश्चन 11 12 13 14 15 भी 16 भी देख लीजिए। 17 तक है। x51 को डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सीधा सवाल पूछा है आपसे। और x1 अगर फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो k का वैल्यू कितनी है। ये थ्योरी की क्वेश्चंस हैं। x-1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। 13 क्वेश्चन। अच्छा, 14 में पूछा है कि एक फैक्टर ये है, एक अगेन वो फैक्टर्स पे ही पूछ रहे हैं सारे सवाल। क्वेश्चन 15 में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आई थिंक वो फॉर्मेट में एक स्कूल टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। स्कूल की टेक्स्ट बुक में 103 के आसपास दिया होता था, यहाँ पे 248 249 दिया हुआ है। आपको सोचना है कि क्या करना है। अगेन 16th वाला भी फैक्टराइजेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ भी एक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है आपको। हर जगह आपको इक्वेशन को फैक्टराइज करना ही करना है। ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं।
अब ध्यान दें इसमें दो आइडेंटिटीज को माइनस किया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो। दोनों को माइनस करके आप खुद देख लीजिए उसके आंसर्स, आपको शायद आंसर मिल जाए। क्वेश्चन 18 में कोएफिशिएंट पूछा है, अगर x+3 के क्यूब को एक्सपैंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा। अच्छा, ये 19 में भी एक इक्वेशन आ रहा है, वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब के डिफरेंस का। 2021 ये रहा आपके सामने। 19 को मैं आपको सामने दिखा देता हूँ एक साथ। ये 19 एक साथ आ गया आपके लिए स्क्रीन पे। 19 का क्वेश्चन और आंसर आपके सामने स्क्रीन पे एक साथ आ गया है। 2021 भी आपके सामने है। तो ये पार्ट 1 ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट।